आज हम खुराजीन में आए हैं। उस जानवर को देखें। आप दरमियान में खड़े होकर दोनों दीवारों को छू सकते हैं। आज हम खुराजीन के एक कदीम यहूदी शहर के खंडरात का जायजा लेंगे। खुराजीन कफरनहूम और बैत सैदा से चंद मील के फासले पर वाक़े है, जो गलील की झील के साहिल से ज्यादा दूर नहीं है। ये वो इलाका था जहां यीशु के 3 शागिर्द पतरस, इंद्रियास और फिलिप्पुस पले बढ़े थे। खुराजीन वो शहर है जिस पर यीशु ने उस वक्त वहां रहने वाले लोगों की कम एतकादी की वजह से लानत की थी। माहिरीन आसारे कदीमा इस मकाम पर 19वीं सदी से खुदाई कर रहे हैं। उन्होंने जो कदीम सिनेगॉग दरियाफ्त किया वो हैरत अंगेज है। मेरे पीछे 3वीं से 4वीं सदी का एक सिनेगॉग है जो बेज़ल्ट रॉक से बनाया गया है। अच्छी तरह महफूज है और इस पर बहुत से नक्शो निगार भी मिलते हैं। आइए देखते हैं। इस सिनेगॉग के 3 दाखिली रास्ते हैं। वाह, जरा ये नक्शो निगार देखें। ये वाकई बहुत कमाल है। आप इसमें बारीकियां देखें। आप सोच सकते हैं कि कोई शख्स यहां पर बैठा सारा दिन इसे तराशता रहे। इस मकाम पर मिलने वाली सबसे अहम दरियाफ्तों में से एक मूसा की नशिस्त है, जो पत्थर से तराशी गई एक निहायत मुतासिर कुन कुर्सी है। ये बेज़ल्ट रॉक से बनी है। इसे महारत से तराशा गया है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये सबसे अहम मेहमानों या बुजुर्गों के लिए मखसूस थी, और कुछ का मानना है कि ये मुनसिफ के लिए थी, जैसा कि मूसा था। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये एजाजी कुर्सी थी। मुमकिन है यही वो कुर्सी हो जिसका यीशु ने मत्ती 23वें बाब में हवाला दिया। एक और दिलचस्प दरियाफ्त सिनेगॉग की दीवार पर एक अफसानवी मखलूक की तस्वीर है। ये एक यूनानी समुद्री मॉन्स्टर मेडूसा का तराशा गया एक टुकड़ा था। रिवायात के मुताबिक अगर लोग उसकी आंखों में देखते तो वो उन्हें पत्थर बना देता था। लेकिन आप पूछेंगे कि एक यहूदी इबादत गाह में एक बुत परस्ताना रिवायती कहानी का क्या काम? हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर आपको जवाब मिल जाए तो हमें बताइएगा। तो आखिर क्यों यीशु ने इस जगह पर लानत की? मत्ती की इंजील में खुदावन यीशु ने कहा कि जितने मौजज़े उसने इस जगह पर दिखाए वो काफी थे कि उन्हें देखकर वहां के लोग ईमान ले आते कि वो मसीह है। लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने ऐसा नहीं किया। और ये बात खासी दिलचस्प है कि 3 सदियों बाद यहाँ एक सिनेगॉग तामीर किया गया जिसकी दीवार पर एक बुत परस्ताना तस्वीर तराशी गई है। इसके बारे में ये भी ख्याल किया जाता है कि खुराजीन का नाम बुनियादी तौर पर लफ्ज कुरोस से निकला है, जिसका मतलब है ऐलान करना। तो इसका मुमकिन मतलब ऐलान करने वाला हो सकता है। मैं आपको एक जबरदस्त चीज दिखाना चाहता हूँ, मेरे साथ आए। तो आप यहाँ पर 3वीं से 5वीं सदी ईस्वी तक के ढांचों की एक उम्दा मिसाल देख सकते हैं। और आप गौर करें कि ये दीवारें कितनी ज्यादा करीब हैं, और इसी तर्ज पर सारी तामीर है। पहला हिस्सा ये है और ये दूसरा हिस्सा है और ये तीसरा है। मैं दरमियान में खड़ा होकर दोनों तरफ की दीवारें छू सकता हूँ। ये इतने तंग क्यों हैं? देखिए, इस तरह के ढांचे बनाने की वजह यह है कि वो बेज़ल्ट रॉक के साथ अपनी छतें बनाया करते थे। तो यहाँ बिल्कुल ऊपर वो तकरीबन इतने साइज के पत्थर के टुकड़े रखते थे जो इन ढांचों की छत का काम देते थे। और उन्हें दीवारें बहुत ज्यादा करीब इसलिए रखनी पड़ती थीं क्योंकि बेज़ल्ट रॉक बहुत लंबे नहीं होते थे। उनका साइज बस इतना सा होता था कि वो इतनी सी जगह पर पूरे आ सकें।
वो किस तरह चलाते होंगे इसे? ये गालिबन 3री और 4थी सदी का होगा। शहतीर को इस तरफ से लगाया जाता है और फिर आप इसे धकेलते हैं, यानी पत्थर को धकेलते हैं, और जैतून यहाँ नीचे रखे जाते थे और पत्थर इन्हें मुकम्मल तौर पर कुचलकर सब कुछ पीस देता था। और शायद ये जगह इसलिए बनाई गई है कि यहाँ पर कुचले हुए जैतूनों को रखकर उन पर दबाव डाला जाता होगा, ऊपर कोई पत्थर या कोई और वेट रखकर। मेरा ख्याल है कि ऐसा कुछ होता होगा। हैरत अंगेज तौर पर माहिरीन आसार कदीमा को अभी तक इस मकाम पर पहली सदी की आबादी का कोई सबूत नहीं मिला। यहाँ दरियाफ्त होने वाले तमाम सिक्के और निवादिरात 3री और 4थी सदी के हैं। ताहम ये मकाम बहुत वसी है और इसका बेशतर हिस्सा अभी भी खुदाई का मुंतजिर है। तो हम देखते हैं कि पहली सदी में खुदावन यीशु ने खुराजीन के मकाम का जिक्र किया। हमें कैसे मालूम कि ये बिल्कुल वही मकाम है? हमारे पास जो यहाँ दरियाफ्तें हैं वो तो 3री सदी की हैं, लेकिन इसका गलील की झील के साथ होना जुग्राफियाई तौर पर तो इसकी तस्दीक करता है। हमारे पास तारीखी डॉक्यूमेंट्स हैं, एक रिवायत है जो कहती है कि यही वो मकाम है। लेकिन देखें, जब तक हमें पहली सदी के आसार कदीमा का सबूत नहीं मिल जाता, हम यकीन से ये बात नहीं कह सकते कि यही खुराजीन है। और मेरे पीछे मौजूद टीम इस वक्त यही काम कर रही है। वो खुदाई करके निवादरात ढूंढ रहे हैं। आइए चलकर देखते हैं। आपका शुक्रिया, आपने हमें यहाँ आने का मौका दिया। ये शानदार है। तो हमें बताएं, आप लोग क्या कर रहे हैं? ये सब लोग जो आप देख रहे हैं, ये अमेरिका से आए हुए नौजवान हैं और ये यहाँ इसलिए आते हैं कि यहाँ 1 या 2 घंटे खुदाई कर सकें। जबरदस्त। ये काफी तजुर्बाकार हैं और अब ये तकरीबन 1500 साल पीछे की तहें दरियाफ्त कर चुके हैं। हम इस जगह पर काम करने वाले पहले लोग हैं और जब वो इसकी खुदाई करते हैं तो हम यहाँ दरअसल उन लोगों की कहानियाँ तलाश कर रहे होते हैं जो यहाँ कभी रहते थे। ये खुराजीन के सबसे बड़े और अमीर तरीन घरों में से एक है और हम उन लोगों के बारे में कुछ नहीं जानते जो 1500 साल पहले यहाँ रहते थे। जबरदस्त। तो ये एक टूर ग्रुप है, जैसा कि मैं समझ रहा हूँ। वो आपसे राब्ता करते हैं, फिर आप सर्विस फ्राहम करते हैं और वो आकर खुदाई करते हैं। यही वाहिद तरीका है जिससे ये कानूनी तौर पर मुमकिन होता है, वरना इसराइल में ऐसा करना गैर कानूनी है। मैं प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट हूँ, यही मेरा काम है और लोगों को इसमें शामिल करना एक बेहतरीन तरीका है। वाह, तो अब तक आपको क्या मिला है? अब तक हमें मिट्टी के बर्तनों के कुछ टुकड़े और कुछ कदीम दीवारें मिली हैं। और ये तय जिसकी अभी आप खुदाई कर रहे हैं, ये आपको तारीख में कहाँ तक लेकर जाती है? ये तकरीबन 1000 साल पुरानी सतह से शुरू होती है और हम मरहलावार नीचे जाते हैं। कुछ लोग माजी करीब के अदवार में हैं, मसलन 1000 साल पुराने दौर में, और हम 1500 साल पुराने दौर तक नीचे जा रहे हैं और हमें तवक्को है कि हम बुनियादी तौर पर 2000 साल पीछे यीशु अल मसीह के जमाने तक पहुँच जाएंगे। वाह, तो क्या अब तक यहाँ से उस जमाने की कोई चीज मिली है? बस हमें कुछ चीजों के टुकड़े मिले हैं। अभी तक यहाँ होने वाली तमाम खुदाइयों में कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिसकी तारीख 2000 साल पुरानी हो, यानी यीशु अल मसीह के जमाने की। लेकिन अगर हम और ज्यादा नीचे जाएं, तो शायद कुछ मिल जाए। तो इसी चीज को तलाश करने की आप तवक्को कर रहे हैं। ये जबरदस्त है। ठीक है, आइए वहाँ चलें। हुकूमत की तरफ से जारी करदा लाइसेंस के बगैर इसराइल में खुदाई करना गैर कानूनी है, भले ये सिर्फ तफरीह के लिए क्यों ना हो। चुनाचे अखिया, जो एक लाइसेंस याफ्ता आर्कियोलॉजिस्ट हैं, आम सयाहों को बाइबली तारीख की दरियाफ्त का ऐसा रास्ता फ्राहम करते हैं जो कानूनी है। इसे देखें, ये 8वीं सदी में मिस्र में बनाया गया था। तो अखिया वो शख्स हैं जो किसी भी कदीम बाकियात के टुकड़े को उठाकर आपको बता सकते हैं कि ये किस सदी का है, इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये कहाँ से आया है, ये किस सकाफत से है। इनका काम गैर मामूली है। आपको इन्हें काम करते देखना चाहिए, मैं दिल से कहता हूँ, ये वाकई कमाल है। आम तौर पर हम जानते हैं कि हमारे पास मिट्टी के तेल के चिराग होते हैं, ठीक है, मिट्टी के बने हुए, तो फिर शीशे का चिराग क्यों चाहिए होगा? इतनी इन्फॉर्मेशन कि आप किसी भी चीज को उठाकर जान लेते हैं कि ये कहाँ से है। हम इस मटेरियल को परखते हैं, इस तरह के दूसरे मटेरियल के साथ मुआवजा करते हैं, इस पर मुख्तलिफ आर्टिकल्स पढ़ते हैं और आखिरकार उन्हें याद रखते हैं। इसे शीशे से बनाने की एक वजह है, गैस करें। छत के साथ लटकाते ये छत पर लटकाने के लिए है। तो बेशतर लोग ये नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने अपनी जिंदगी इस मुताले के लिए वक्फ की है। इसीलिए बेहतर है कि आप इनके साथ आएं, ये आपको दिखाएंगे और जो कुछ हमने यहाँ पर देखा गैर मामूली है।
आपका बहुत शुक्रिया। आपका किया। शुक्रिया। मिलकर अच्छा लगा। देखें, इसका मकसद है कि रोशनी तेल और शीशे में से सही। गुजरकर नीचे की तरफ तो ये आए। फानूस है। ये एक फानूस है। मजीद मालूमात के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इनके पेज का लिंक मौजूद है। तो ये एक हौस है जहाँ से पानी नीचे मिकवे में जाता है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बताती चलूं कि मिकवे एक रिवायती गुस्ल खाना हुआ करता था जहाँ सिनेगॉग में दाखिल होने से पहले तहारत की जाती थी। इस वक्त यहाँ पानी मौजूद है। ये गदला और गंदा है, लेकिन इसमें पानी अभी भी है और ये मिकवे है। पानी काफी गदला है। ध्यान से सर्जियो। हाँ ठीक है, आगे नहीं जाना। अगर मैं गंदा तुम्हें है। इसमें नहाने का चैलेंज दूं तो नहाओगे? खैर मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अगर मुझे इस सदी के 50 शेकल दिए जाएं तो मैं इसमें छलांग लगा दूंगा। वैसे हैरत है।